नमस्कार 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जानलेवा हो गई है। 24 घंटे में 1911 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि पटना में 743 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में 522 संक्रमित मिले थे। मरीजों की बढ़ती संख्या से प्रदेश की स्थिति खराब हो रही है। पटना के बाद गया और भागलपुर में भी कोरोना नियंत्रण से बाहर हो रहा है। मुजफ्फरपुर के साथ प्रदेश के कई जिलों में डराने वाला आंकड़ा सामने आया है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या से एक्टिव मामलों की संख्या 7504 पहुंच गई है। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है। अब रेल परिसर में मास्क नहीं लगा तो आपके खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने इस संबंध में बड़ा निर्णय लिया है। स्टेशन और रेल कार्यालय के साथ रेल परिसर में कोई भी बिना मास्क के मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी ने आदेश जारी कर कहा कि रेल परिसर के कार्यालय और स्टेशन पर बिना मास्क वालों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। जांच के लिए रेल प्रशासन के साथ रेल पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है। मधेपुरा शहर में बदमाशों ने भारत फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में लूट को अंजाम दिया। हथियारों से लैस 5 बदमाश ऑफिस में घुस गए। इसके बाद वहां बैठे कैशियर उदय कुमार को बाथरूम में बंद कर दिया। दहशत फैलाने के लिए ऑफिस के अंदर 2 राउंड फायरिंग भी की। कैशियर को बंद करने के बाद लॉकर लेकर बदमाश फरार हो गए। मैनेजर चंदन कुमार के मुताबिक 6,78,900 रुपये की लूट हुई है। लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नवादा के गोविंदपुर में अपराधियों ने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। लगातार 2 दिनों में गोविंदपुर में 2 हत्याओं से दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग आक्रोशित होकर घंटों बवाल किया। हत्या के विरोध में उन्होंने सड़क जाम भी किया है। मृतक की पहचान मानाराम के रूप में की गई है। वहीं सूचना मिलते स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने लगी, लेकिन आक्रोशित लोगों ने उन्हें शव नहीं ले जाने दिया। नालंदा में एक युवती की गला रेतकर हत्या करने के बाद उसके शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया गया। सुबह खेत से उसकी लाश बरामद हुई है। निर्मम हत्या की यह घटना थरथरी थाना क्षेत्र के द्वारिका बिघा गांव की है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के परिजन मंगेतर पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल मंगेतर गांव से फरार है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। कैमूर के मोहनिया पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर वहां जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़ किया। वहां से एक महिला धंधेबाज व 2 लड़कियों के साथ 4 लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया। इनमें बिहार से लेकर यूपी तक के युवक शामिल हैं। झारखंड के साहिबगंज से कटिहार रोतारा बारात आए 2 नाबालिग को अपराधियों ने अपहरण कर लिया और 1 लाख रुपये फिरौती की मांग की। साथ ही अपहरणकर्ताओं ने राशि नहीं देने पर गोली मारने की धमकी पीड़ित परिजनों की दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कदेपुरा में छापेमारी कर अपहृत नाबालिग को बरामद कर लिया। झारखंड में कोरोना अब बेकाबू होने लगा है। पिछले साल सितंबर के हालात सूबे में अप्रैल में ही दिखने लगा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 1882 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में सबसे अधिक 858 मरीज केवल रांची में मिले हैं। कोरोना को लेकर सरहुल की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जिला प्रशासन के साथ बैठक में सरहुल पूजा समितियों ने यह निर्णय लिया है। सिरमटोली स्थित मुख्य सरना स्थल पर सिर्फ 5 लोग पूजा पाठ करेंगे। अलग अलग मौजा में भी 5 लोग सरना स्थल पर वाहन से पहुंचेंगे और बारी बारी से पूजा पाठ कर लौटेंगे। ढोल नगाड़ा साथ नहीं लाएंगे। वहीं श्री महावीर मंडल
रांची से जुड़ी समितियों ने रामनवमी शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया है। रमजान माह को लेकर विभिन्न मस्जिद कमेटियों ने क्षमता से आधे लोगों को ही मस्जिद आने और बुजुर्गों को घर पर ही इबादत करने को कहा है। गिरिडीह के परसबनी गांव में एक महिला और उसके 2 बच्चों के शव कुएं में तैरते हुए पाए गए। मृतक महिला और दोनों बच्चे परसबनी गांव के शिव कुमार दास की पत्नी हेमंती देवी, पुत्र आयुष कुमार, पुत्री संजना कुमारी है। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। झारखंड को 10,23,800 कोविडशील्ड की डोज मिल गई है। आज रांची एयरपोर्ट पर खेप पहुंचने के बाद नामकुम स्थित वेयर हाउस से टीके जिलों को भेजा जा रहा है। एक दिन पहले कोवैक्सीन की 2 लाख डोज झारखंड को मिली थी। 10 लाख अन्य डोज मिलने से राज्य में टीके की किल्लत फिलहाल दूर हो गई है। इससे पहले रांची के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने के कारण लोग बिना वैक्सीनेशन वापस लौट रहे थे। सदर अस्पताल में सुबह 10 बजे से ही वैक्सीन खत्म हो गई थी। हालांकि वैक्सीन के आते ही विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटरों में इसकी सप्लाई की गई। लातेहार के दोकर गांव के धनी पराया टोला में एक महिला पर जंगली लकड़बग्घे ने हमला कर दिया। 48 वर्षीय बसंती देवी महुआ चुनने बाजमरी जंगल गई थी। हमले में महिला के दांत और बायां हाथ टूट गया है। जंगल से घायल अवस्था में महिला को एक पारा शिक्षक ने अपने वाहन से बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091।
go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद कोर्ट में एक अधिवक्ता देवकी नंदन महतो अचानक बीमार हो गए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने आनन फानन में एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें रांची भेजा। अधिवक्ताओं ने बताया कि देवकी नंदन धनबाद कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं। आज उनका अचानक तबीयत बिगड़ जाने से उनको रांची भेजा गया इलाज के लिए। धनबाद कोर्ट में अचानक अधिवक्ता की तबीयत बिगड़ने से लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कोरोना के बढ़ते प्रभाव से भी चिंतित हैं। फिलहाल बीमार अधिवक्ता में कोरोना का लक्षण है या नहीं, यह पता नहीं चल पाया है। जांच के उपरांत ही खुलासा हो पाएगा। देवकी नंदन महतो जी, वो अभी जो है से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। काम करते करते नहीं, काम करते करते नहीं, वो भर्ती थे 2 दिन पहले से साई हॉस्पिटल में। ठीक है, तो उसको अभी रांची ले जाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना का लगातार खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में कोरोना का लगातार खतरा तो बढ़ ही रहा है, वो सब देख ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्य से बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति के नेतृत्व में बागमारा के विभिन्न क्षेत्रों में सघन मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बाजारों में आवाजाही कर रहे लोगों को कड़ी हिदायत दी गई। यहां तक कि पेट्रोल पंपों में भी मास्क नहीं लगाए गए लोगों को फटकार लगाया गया। बता दें कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ी है, धनबाद जिले के सभी इलाकों में भी इसका खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही लोगों की लापरवाही भी सामने नजर आ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस के पालन कराने के लिए गंभीर दिख रही है। सघन मास्क अभियान जारी है ताकि सभी लोगों को यह संदेश पहुंच पाए कि बिना मास्क का नहीं चलना है, न पब्लिक प्लेसेस में जाना है। भीड़भाड़ प्लेसेस में कभी भी बिना मास्क के अगर जाएंगे तो उन्हें आपदा प्रबंधन की सुसंगत धारा के तहत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आज लोगों को ये अवेयर करना था और हम लोग अब थाना प्रभारी और उनके साथ में पुलिस प्रशासन सारे हैं साथ में, आप देख पा रहे होंगे। आज इस अभियान के माध्यम से बागमारा चौक में और विभिन्न लोक स्थल पे हम लोग जांच करके और लोगों को जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। सरायकेला के चोका थाना क्षेत्र के लेंगदी गांव में लोथरू सोरेन नामक एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव आज गांव के ही कुएं से बरामद हुआ है। एक घटना शव की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। सदर अस्पताल पहुंचे मृतक के बड़े भाई बाड़ू सोरेन ने बताया कि लोथरू घर से बुधवार रात करीब 10 बजे निकला था, जो रात भर घर नहीं आया। फिर सुबह जब घर के लोग कुआं से पानी लाने के लिए सुबह 5 बजे पहुंचे तो देखा लथरू का शव कुएं में था, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। घटना कैसे हुई अब इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक लोथरू का 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। तो এখন ওরা রাতে জায়গায় ছিল, তারপরে কি কোথায় যাইছিল না যাইছিল, তারপরে আসেন আর সকালে উঠে আর দেখছি যে গাড়িটাও আছে আর মোবাইলটাও আছে, সব ছাড়ে রেখেছে, খালি ওর ড্রেসটা আছে পায় নাই। আর বলছি ইয়া কোথায় গেল লোকটা, এখন নাই আসছি, কোথাও গেল। আচ্ছা ঠিক আছে, কোথায় যাই থাকবে। তারপরে কী হলো, জল আনতে যখন যাচ্ছি লোকটা উঠে গেল। यार शिकायत थानाয় करिए। हाँ, কি নাম ছিল यार? লুতুরু সোরেন। লুতুরু সোরেন। কত বছর উমর হবে? यार
अंदाज बोलते पछिन 35 45 তো এখন ওরা রাতে জায়গায় ছিল, তারপরে কে কোথায় যাচ্ছিল না যাচ্ছিল, তারপরে আসে আর সকালে উঠে আর দেখছি যে গাড়িটাও আছে আর মোবাইলটাও আছে, সব ছাড়ি রাখেছে, খালি ওর ড্রেসটা আছে পায় নাই। আর বলছি ইয়া কোথায় গেল লোকটা, এখনও নাই আসছে, কোথাও গেল। আচ্ছা ঠিক আছে, কোথায় যাই থাকবে। তারপরে কী হলো, धनबाद के महिला थाना में आज एक युवती ने पुटकी निवासी आसिफ नामक युवक पर प्यार में धोखा देने और 2 वर्षों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती ने पुलिस को बताया कि आसिफ से उसका प्रेम संबंध था। इस दौरान आसिफ ने 2 वर्षों से उसके साथ यौन संबंध बनाते रहा। जब युवती ने उसके निकाह करने की बात कही तो आसिफ तैयार हो गया। फिर दोनों ने घर से भागकर शादी का प्लान बनाया। योजना अनुसार आसिफ ने युवती को घर से भगाकर दोनों धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां युवती को अकेला छोड़ प्रेमी आसिफ फरार हो गया। जिसके बाद युवती परेशान होकर अपने प्रेमी को फ़ोन करती रही, लेकिन प्रेमी आसिफ ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। अंततः युवती ने अपनी शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पीड़ित युवती का कहना है कि आसिफ उससे निकाह करे, अन्यथा वह न्यायालय की शरण में जाकर उसे सजा दिलाएगी। आतिफ हुसैन लड़का कहाँ का नाम रहने वाला है, हो? पुटकी 3 नंबर का। आप कहाँ का रहने वाला है? हम पुटकी 10 नंबर के रहने हाँ, वाले तो हैं। क्या प्यार व्यार था क्या? हाँ प्यार कितना था। सालों से, उसके बाद बताइए। 2 साल से। प्यार था, हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो हमको बोला कि तुम शादी करेगी कितना मेरे से। तारीख बताइएगा। 5 तारीख। ये 5 तारीख। हाँ ये 5 तारीख, 5 हाँ। अप्रैल। तो हम बोले कि हाँ हम आपसे शादी करेंगे। तो वो फिर बोले कि ठीक है, तुम घर से निकल पाएगी तो रात में निकल जाओ। हम रात में निकल गए, उनके साथ चले गए। वो रात भर रखे, दोपहर में हमको 2 बजे इस पुटकी मतलब धनबाद स्टेशन के पास वो हमको छोड़ दिया। वो बोले तुम यहाँ रुको, हम आते हैं। उसके बाद फिर वो अपना फ़ोन ऑफ कर दिए। फिर जब 5:30 बजे उनका फ़ोन लगा, हम जब उनसे पूछे कि आप कहाँ हैं, तो वो बोले कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम अपना घर चली जाओ। तो हम बोले जब आप मेरा इतना सब कुछ कर दिए, हम कौन मुँह से अपना घर जाएंगे। तो वो बोले कि नहीं घर चली जाओ। तो हम बोले आप है कहाँ, तो बोले हम अपना भाई लोग का साथ में, यानी उसका भाई लोग भी सब उसका साथ में। और अभी बोल रहा है कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग का तरफ से लड़का स्वतंत्र है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं लड़का के साथ। जब आप इस तरह कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। बावजूद इसके धनबाद जिला प्रशासन अभी तक इस आदेश को जिले में पारित नहीं की है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र संचालिका ओहापो की स्थिति में है। आज झरिया के एक आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे छोटे बच्चे बिना मास्क के पढ़ने पहुंचे थे, जहां सेविकाओं ने गाइडलाइंस का पालन करते हुए बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर पढ़ाई करवाती दिखी। जब वहां मौजूद सेविकाओं से केंद्र खोलने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक जिला प्रशासन से ऐसा कोई आदेश उनके पास नहीं आया है। जब तक कोई आदेश नहीं आता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि धनबाद जिला प्रशासन इतनी लापरवाह क्यों है। बंद हो गया तो छोटे बच्चों को भी स्कूल आंगनबाड़ी जैसे बंद कर देना चाहिए था। आखिर क्या कर रही थी? हम लोग को देखिए बोला गया है कि जब तक कोई आदेश नहीं आता ऊपर से तब तक आंगनबाड़ी केंद्र खुला रहेगा। क्या बच्चे को अगर आंगनबाड़ी खुला है तो क्या बच्चे को कोई सुविधा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है? हाँ दिया जा रहा है। कैसे बच्चे को क्या क्या दिया जा रहा है? जैसे खिचड़ी कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए कुछ ऐसा सुविधा यहाँ पर सरकार दे रही हो? नहीं, अभी तो कुछ सुविधा नहीं दिया गया। सैनिटाइजर जो हम लोग है दिया हुआ है, साबुन दिया था तो साबुन से धो लिया, साबुन से हाथ धुलवाते हैं बच्चा को और खाना देते हैं बच्चा को। तो मतलब अब ऊपर से आदेश आएगा तभी ना हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग तो चाह ही रहे कि मतलब रहे बंद रहे, जिस तरह पिछला साल चला उसी तरह हम लोग कर रहे हैं, हर काम करने के लिए तैयार है और कर भी रहे हैं। लेकिन अब नहीं हुआ तो ऊपर से आदेश आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।